कपड़े धोने नदी पर गई है और ऐना दीदी लकड़ी काटने पहाड़ पर गई है। वो दोनों तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ऐसी पत्नी मिल जाए, पति को और क्या चाहिए। तुम सबसे शादी करना वाकई में मेरे लिए एक वरदान है। नोआ, नोआ, क्या तुम घर पे हो? कौन है इतनी सुबह सुबह? इंसान को थोड़ा चैन भी नहीं मिलता क्या? मैं देख कर आता हूँ। सैम चाचा, इतना जरूरी क्या काम है? नोआ, कुछ हुआ है। तुम्हारी गाय सोनी मुसीबत में है। जल्दी आके तुम देखो। क्या? जल्दी मुझे तुरंत वहां ले चलो। आज सुबह मैं खलिहान के पास से गुजरा तो ये देखा। जरूर डेविड का ही काम होगा, उस कमीने का। रोजी, तुम घर जाओ, मैं उससे निपट कर आता हूँ। प्रिया, अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो, तुम्हारा पति लोहे जैसा मजबूत है। कितनी स्वादिष्ट है, वाकई बढ़िया। भाई डेविड की वजह से ही हमें ये खाना नसीब हुआ है। अगर मेरे साथ रहोगे तो खुशहाल जिंदगी जी पाओगे और अपने सपनों की रानियों के साथ भी रह सकते हो। मुझे तो सबसे सुंदर वाली चाहिए, तुम लोग अपना देख लो। मुझे ऐना चाहिए, वो आग है, वो मुझे उत्तेजित करती है। फिर मैं रोजी लूंगा, वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल फूल की तरह बहुत सुंदर। चलो चलो चलो, पेट भर के खाते हैं। अरे ये क्या हुआ? अरे डेविड, मेरी गाय को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम कह रहे हो कि मैंने किया? कोई प्रमाण है? पूरे क्षेत्र में सिर्फ तुम ही मेरे विरुद्ध हो। अगर तुम नहीं थे तो फिर और कौन था? मुझे तो साफ लगता है कि तुमने अपने गाय का ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो मारी गई। अब तुम उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? हाँ, कल मैंने तुम्हें मारा और आज मेरी गाय मर गई। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? हर आरोप के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। कल तुमने मुझे इतना मारा कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया, सब जानते हैं। हाँ, हम दोनों ने देखा था। देखा, मेरे पास साक्षी है। तुम्हारे पास क्या है? डेविड, क्या तुम्हें लगता है मेरी गाय मार देने से मैं अपने खेत नहीं जोत पाऊंगा या फसल नहीं उगा पाऊंगा? गाय के बिना तुम खेती बाड़ी कैसे करोगे? मैं फिर भी कोई उपाय कर लूंगा। क्या तुमने सुना? ये गाय से भी बेहतर है। नोआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा लड़का गाय से भी ज्यादा डींगे मारेगा। तुम बस एक गरीब विद्वान हो, ना कुछ उठा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। काम कैसे करोगे तुम? अपनी 3 कोमल पत्नियों से करवाओगे? नोआ, ये मत कहना कि हमने तुम्हें अवसर नहीं दिया। बस अपनी 2 पत्नियां हमें शांति से सौंप दो, हमारी भूख को शांत करो और फिर अगर हमारा मन किया तो हम तुम्हें गाय उधार दे देंगे ताकि खेत जोत सको। तुम बेवकूफों की टोली, तुम सोचते हो मेरी पत्नियों को छू लोगे? जरा अपना चेहरा दर्पण में देखो। केवल इसलिए कि तुमने इस साल का कर भर दिया, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। अगला साल भी आएगा, गाय के बिना कैसे काम करोगे? इसकी चिंता तुम मत करो, बस मेरे पास मदद के लिए रोते हुए मत आना। मुझसे मदद की भीख मत मांगना, समझ गए? ये लड़का मुसीबत द्वार पर होते हुए भी इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? तुम दोनों जाके ये बात सेना अध्यक्ष डैन को बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो उसे कैसे निपटता है। क्या तुम सच कह रहे हो? नोआ की गाय क्या वास्तव में बीमार है? हाँ सेना अध्यक्ष डैन, हमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वो लड़का नोआ तो बिल्कुल चिंता मुक्त है। वो तो डींगे भी हाँक रहा था, कह रहा था कि आप भी उसके लिए मायने नहीं रखते। अच्छा, नोआ में काफी अत्यधिक हिम्मत आ गई है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतना आत्मविश्वास उसके पास आ कहाँ से रहा है। ये क्या है? इतनी बड़ी जगह बहुत बड़ी जगह है। ये वस्तु क्या है? ये चीज क्या है? आज क्या है? इतने सारे लोग। मुझे लगता है ये सब नोआ की बर्बादी देखने आए हैं। आइए, चलो चलो चलो, खाली करो। सेनाध्यक्ष डैन आए हैं। सेनाध्यक्ष डैन, आइए। ओ, सेनाध्यक्ष डैन, अचानक से आपको क्यों आना पड़ा? बकवास बंद करो नोआ, तुम्हारी गाय बीमार हो गई थी, इस बात को स्वीकार कर लो। किसने कहा मेरी गाय बीमार है? मेरी गाय बिल्कुल ठीक है। नोआ, तुम्हारी हिम्मत अत्यधिक बढ़ गई है। सेनाध्यक्ष डैन के सामने उल्टा सीधा बोल रहे हो। सब जानते हैं कि तुम्हारी गाय बीमार है, तुम अस्वीकार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सेना अध्यक्ष डैन का भय नहीं? समझ गया, तुमने सेना अध्यक्ष डैन को कभी उचित मान दिया ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोआ? तुमने क्या किया है तुम जानते हो?
सेना अध्यक्ष डैन, मुझे सच में नहीं पता मैंने कौन सा अपराध किया है। कानून के अनुसार जो गायों